तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो पढ़ने वाले हैं मेन हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, विच वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। ये 5 टर्म हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन हम 3 तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ वन ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। अब ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ओल्ड कंसेप्ट है जो कि तुम 9th 10th में पढ़ते होगे। ये दोनों ओल्ड कंसेप्ट है और ये ऑर्गेनिक वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन हम मेन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आयरन है और आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें कोई हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन अटैचमेंट नहीं है, कोई इसमें हाइड्रोजन और कोई इसमें ऑक्सीजन अटैच नहीं है, केवल आयरन +2 है। आयरन +2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बन गया आयरन +3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज बढ़ेगा। तो यहां हम कैसे चेक करेंगे, आयरन +2 से आयरन +3 में चला गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, +2 से +3 में गया है। रिएक्टेंट साइड +2 में है और प्रोडक्ट साइड +3 में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वो लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, यानी इस टर्म का हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मान लो C है और O है, C और O2, ये बन गया CO2। अब ध्यान देना, कार्बन यहां पर फ्री स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ध्यान से समझना, हियर कार्बन इज इन फ्री स्टेट, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। एंड हियर बताओ, यहां CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बिल्कुल सही है गोपाल मल्लू का। और बाकी मिथुन निकिता, चलो बिल्कुल सही है, +4 है। निकाल सकते हो ना, x - 4 = 0, x = +4। तो हियर कार्बन हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने तुम्हें निकालना सिखाया था उसका कहीं ना कहीं यूज है, ठीक है। ये सब 11 के बेसिक टर्म आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन चेक करना, रिडक्शन चेक करना, कॉन्फिगरेशन चेक करना, N+A रूल जानना। अब मुझे बताओ, यहाँ कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है
और यहाँ कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है लेफ्ट टू राइट या डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या गेन हुआ है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है? लूज हुआ है। बिल्कुल सही है। तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि 0 से +4 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, तभी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज बोलो, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। माइनस में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज ही करना है ना। अगर लॉस होगा तो भी बढ़ेगा। एक माइनस वाला भी लेते हैं, पहले इसको हम राइट डाउन करना। ये हमारा है ऑक्सीडेशन। सबने लिख लिया? चलो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो माइनस में हो। चलो जैसे मान लो यहां पर H2O है, किसी भी तरह से यहां पर ये H2O2 बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। बिल्कुल सही है, तुम लोग अब पकड़ने लग गए। अब मुझे बताओ H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बिल्कुल सही है, यहाँ -1 है। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? -2 से कोई चीज -1 में जा रहा है तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? बिल्कुल सही है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज अगर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है होगा या गेन हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, तभी तो -2 से -1 में गया। अगर -2 से -3 में जाता तब गेन होता, -2 से -3 में जाता तब गेन होता। ये -2 से -1 में गया यानी इंक्रीज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज्ड। तो बस इतना ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे 0 से होके गया हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो सोच लेना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है और उस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो अब आते हैं रिडक्शन पे। तो राइट डाउन हेडिंग रिडक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन को हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अटैच हो जाना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हम डिफाइन करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
थर्ड वन हम डिफाइन करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ वन हम बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट विल बी डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये दोनों ओल्ड कंसेप्ट है। मान लो हाइड्रोजन रहा नहीं रहा, ऑक्सीजन रहा नहीं रहा, तो कैसे करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर KBr है, ठीक है, और कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि ये बन गया Br2। तो मुझे बताओ कि यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये फंडामेंटल बोलो या 11 का बोलो, 11 का ही फंडामेंटल में चल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बिल्कुल सही है मल्लू का और ओट, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन का 0 होगा। क्यों? जो चीज नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है उस नेचुरल एग्जिस्टेंस में वो 0 होता है। कई बार बताया हूँ, Cl2 Br2 I2 उसमें 0 होता है। दो चीजों का 0 हमेशा मान के चलना, जिसे कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस है, Cl2 Br2 I2, या कोई एलिमेंट लिख दिया जाए कार्बन, उसके साथ कुछ भी अटैचमेंट ना हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, तो अगर केवल एलिमेंट लिखा हुआ है अकेला तो उसमें 0 होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? -1 से 0 में जाना, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? बिल्कुल सही है। किसी का डाउट नहीं है ना? तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखना, Br2 से ये गया Br KBr में किसी भी रिएक्शन से, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ -1 होगा। तो 0 से -1 में गया, अब यहाँ डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हुए होंगे वो गेन हुआ होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? ये इसमें ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन विल बी रिड्यूस, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये लिख लो। फिर आते हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तब इसका हम डिफिनेशन करेंगे। हाइड्रोजन इज नॉट एडेड। हाइड्रोजन, मैं बोला नहीं, ये ओल्ड कंसेप्ट है। हाइड्रोजन जब है ही नहीं था, चारों थोड़े से तुम्हें सेटिस्फाई करना है। मैं बोल रहा हूँ इस पे चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अभी आगे एग्जांपल चलेगा।
ये दिस वन विल बी ओल्ड कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन ऐड करना ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऐड कहाँ से होगा, इस पे तुम्हें चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, फोर्थ कॉन्सेप्ट पे चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमने डेफिनेशन तो लिख लिया। अब एक मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसमें कि ये चारों टर्म और ये फिर से दोनों, ये सब पहले डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद हम साथ सब एक ही साथ पढ़ेंगे। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। तुम लोग ये एग्जांपल बहुत सारा पढ़े होंगे। जेडेन सॉलिड स्टेट में प्लस CuSO4 एक्वस जो कि ब्लू कलर का होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इस एग्जाम्पल से ये एक्वस में चला जाता है और ये सॉलिड होता है। बस ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब इस एग्जाम्पल से सब टर्म हम समझते हैं, तो तुम लोग बताते जाओगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ कि इस रिएक्शन में, रिएक्शन तो ऑलरेडी तुम 10th में पढ़े होगे, इस रिएक्शन में जिंक का, इधर ये वाला जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम लोग बताओ। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? बिल्कुल सही है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये फ्री स्टेट में। कौन +2 बोला? +2 नहीं है ऋषभ, अभी अभी बताया ना कि अगर फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का देखो, कोई भी एलिमेंट तुम्हें दे दिया जाए, उसके साथ कोई कंबाइंड नहीं है तो उसको 0 बोलोगे, +2 मत बोलोगे। तो कंबाइंड होगा तब ना ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। अब मुझे बताओ यहाँ कॉपर, अब देखो यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में नहीं, इसको कंबाइंड स्टेट में बोले। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा, बिल्कुल सही है। X मान लो और SO4 पे क्या होता है? -2। तो हियर कॉपर X मान लो और SO4 पे -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। X हो जाएगा +2। अब मुझे बताओ यहां पर जिंक का राइट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? राइट साइड, बिल्कुल सही है। ये कंबाइंड स्टेट में और एक फ्री स्टेट में, ये सल्फेट के साथ कंबाइंड है, यहाँ +2 हो जाएगा। X मान लो, SO4 पे -2 होता है इक्वल टू 0। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? बिल्कुल सही है, कॉपर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, यहां से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जिंक 0 से कहां गया? +2 में। जिंक हियर लेफ्ट हैंड साइड जिंक विल बी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर राइट साइड जिंक विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बिल्कुल सही है, इंक्रीज हुआ है। 0 से 2 में जाना, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा? लॉस होगा, होगा ना लॉस। लॉस होगा तभी तो प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना प्लस चार्ज को आमंत्रित करता है, बढ़ाता है। अब ध्यान देना, कॉपर लेफ्ट हैंड साइड +2 में है और राइट हैंड साइड 0 में है। तो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाते समय इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। वही बता देगा कि +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किया होगा? गेन किया होगा। अब देखो इसमें कहीं हाइड्रोजन वगैरह तुम्हें नजर नहीं आएगा, ऑक्सीजन तो नजर आएगा भी। तो देखो यहाँ पर
सल्फर में, तो वो सब हम कहानी पे नहीं जाएंगे, मेन हम जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ है, तो हम बोल देंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यहां लिख देंगे जिंक विल ऑक्सीडाइज्ड, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और यहां हम लिख देंगे कॉपर विल रिड्यूस्ड, कॉपर विल रिड्यूस्ड, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। दोनों एक ही एग्जाम्पल में, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना यहाँ पे, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को, ये कॉपर अपने आप रिड्यूस नहीं हो गया होगा ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा, तो कहां से गेन किया होगा, कोई लूज किया होगा तभी तो गेन किया होगा। अगर मैं पैसा लुटा रहा हूं तो लूटने वाला भी तो होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो कहीं कोई लूज किया तभी तो किया होगा, ये लूज इसने किया था, जिंक ने। तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने ही कॉपर को रिड्यूस करवाया है। तो जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले एलिमेंट को रिड्यूस करवाए, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन अपने दिमाग में रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना, उल्टा नाम लेते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना और सामने वाला को रिड्यूस करना, रिड्यूस टू अदर एलिमेंट। यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, नाम उल्टा है, देखो खुद ऑक्सीडाइज हुआ फिर भी इसका नाम है एजेंट। एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सेल्फ ऑक्सीडाइज और सामने वालों को रिड्यूस किया है। तो जिंक सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हियर जिंक इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आज के बाद याद रखना कि अगर वो खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो उसका नाम उल्टा रखेंगे। सेल्फ ऑक्सीडाइज से भी याद रखोगे, अगर सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो नाम उल्टा बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां आओ, कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है, कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहां रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन किया था, गेन किया है इसका मतलब इसने लॉस किया होगा। तो यहां हम बोलेंगे रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि सेल्फ रिड्यूस होना, उल्टा नाम बोलेंगे, सेल्फ रिड्यूस होना या ऑक्सीडाइज टू अदर एलिमेंट, ऑक्सीडाइज्ड टू अदर एलिमेंट। सेल्फ रिड्यूस होना, ये याद रखना हमेशा, सेल्फ रिड्यूस होना उसको नाम उल्टा बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर कॉपर सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे हियर
कॉपर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं RA रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा उसको उल्टा नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन को, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन will take place simultaneously। ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी दोनों साथ साथ एक ही कंटेनर में, एक ही बीकर में होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, रिडक्शन अलग हो रहा है, तो उसको हम रेडॉक्स नहीं बोलेंगे। रेडॉक्स के लिए दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में होना चाहिए। तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन का हम तुम्हें डिफिनेशन लिखवाते हैं। कैन वी कॉल ऑक्सीडेशन सिमिलर टू, हाँ, ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, उल्टा नाम देते हैं। पहले इसको राइट डाउन करो, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाते हैं। Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction will occur simultaneously। हाँ, लिख लिए तो लिखो रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन, राइट डाउन रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन। इसमें लिखना रेडॉक्स रिएक्शन में, द रिएक्शन इन विच the reaction in which oxidation and reduction will take place, the reaction in which oxidation and reduction will take place। अच्छा लिख लो आराम से। लिख लिए रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the reaction in which oxidation and reduction will take place simultaneously, the reaction in which oxidation and reduction will take place simultaneously। ठीक है, अब बता ले जाओगे ना सारे, तो पांचों टर्म क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो, Mg प्लस O2 फॉर्म MgO। मुझे इसमें बताओ क्या क्या बताना है तुम्हें। इस रिएक्शन में तुम्हें ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसमें बताना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है, इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और तुम्हें बताना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं भी है, यस और नो, ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। चलो देखो Mg, मुझे बताओ Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर तो 0 है क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहां पर Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो Mg जो है वो 0 से कहां गया, +2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इंक्रीज। मैं सिंबल से लिख दिया हूं इंक्रीज, यानी ये हुआ होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mg से 0 से +2 बनना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, और इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो 0 से कहां गया, -2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, और जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Mg है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन Mg का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन O2 का हो रहा है। ठीक है, जिसका सब करेक्ट है, कुछ कुछ गलत भी सेंड किए थे। किसी किसी ने बोला था कि दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये सबको समझ में आ रहा है ना। ओके
नहीं, बैलेंस नहीं करना, बैलेंस से कोई मतलब नहीं, बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंसिंग से क्या मतलब है, सोचो। अगर मान लो बैलेंस करके यहाँ पर 1/2 भी कर दो या 2 लिख दो, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं बता भी दे रहा हूँ, मान लो MgO लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तुम पहले 2 लगा दो बैलेंस करते समय, तो इसमें ये मत सोचना कि Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि Mg का, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट लगने से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 3, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तुम बताओ कि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, यस और नो। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखना है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, KCl नहीं बोलेंगे, कौन है, गौरी। KCl में एलिमेंट ढूंढेंगे ना, KCl डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर S ब्लॉक का एलिमेंट आता है, तो मैं तुम्हें कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया हूं, ये +1 में होता है, इसका कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होता है या तो D ब्लॉक का होगा या तो P ब्लॉक का होता है। S ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो कभी उसके पीछे ये मत जानना कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो रहा है। तो हमें यहाँ पर अंडरलाइन करके नहीं दिया गया है कि तुम्हें सर इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तब तो तुम्हें कोई सोचना ही नहीं है कि इसी का चेंज हो रहा है, कि मैं अंडरलाइन करके दूं कि इसी का चेक करो, ठीक है। अब तुम्हें जानना है कि किसका चेंज हो रहा है, तो तुम्हें उस कंपाउंड में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। अगर मैं पोटेशियम का निकालूं तो पोटेशियम ऑलवेज +1 होता है, इसका चेंज ही नहीं होता है। अगर मैं इसमें KClO3 का निकालूं, क्लोरीन का, चलो निकालता हूं इधर, X+1, पोटेशियम के लिए +1, और ये 3 ऑक्सीजन है, 6 = 0, X = हो गया +5। यहाँ क्लोरीन जो है वो +5 में है। देखो मैं तुम्हें क्लू बता रहा हूं कि कंपाउंड के अंदर या तो D ब्लॉक का चेंज होता है या तो P ब्लॉक का होता है। S ब्लॉक का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो हम पोटेशियम के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। अगर मैं वही क्लोरीन थोड़ा सा राइट साइड चेक कर लूं, KCl का राइट साइड चेक करूंगा,
तो ये x और ये पोटेशियम का 1 और ये हो जाएगा 0, x इक्वल टू कितना आ गया -1। तो यहाँ क्लोरीन जो है वो -1 है। तो मुझे बताओ कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है या गेन हुआ है? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? गेन हुआ है, तभी तो माइनस की तरफ जा रहा है। यानी क्या हो गया, यानी -5 से +5 से -1 की तरफ जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना। और उसमें मैं लिखवाया हूं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितना गेन होगा, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? हाउ मच क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही है। मालिका, ओजस का, सोहम का, युवराज का, बिल्कुल सही है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। -5 से -1 में गया होगा, इसका मतलब -5 से 0 में गया होगा और 0 से -1 में गया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो आगे इसका बैलेंसिंग भी सिखाएंगे, अभी नहीं बाद में। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन, बरोबर है। तो यहाँ पर क्लोरीन का हो गया है रिडक्शन, तो क्लोरीन विल बी रिड्यूस, क्लोरीन विल बी रिड्यूस। देवस्ट। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन यहां पर निकालते हैं KClO3। यहां पर बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? क्या है? -6। कभी ये सोचना भी नहीं -6 होता है। ऑक्सीजन का -2 से कभी ज्यादा होता ही नहीं है। चलो यहां लिखते हैं 3x। क्लोरीन पे यहां क्या लिखूं मैं? यहाँ 5 लिखूंगा। क्यों? और यहाँ क्लोरीन +5 में है ना, -1 थोड़े लिखूंगा मैं। और पोटेशियम पे कितना है? +1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया? -2। तो ऑक्सीजन यहाँ -2 में है। यहाँ ऑक्सीजन किस में है? 0 में। यहाँ ऑक्सीजन किस में है? 0 में। -2 से 0 में जाना इंक्रीज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो गेन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हियर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी KClO3 में ऑक्सीजन जो है एटम वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और KClO3 में जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हुआ है। यहां तक किसी को डाउट है? कहा -6 लिया मैंने? कहा -6 लिया है? ये वाला क्या? अच्छा, -6 क्यों लिया मैंने पहले? अच्छा हाँ, सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने -2 मान नहीं लिया था, तो -2 आना ही आना है इसका। ये भी सही बोल रहे हो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान लिया था, तो उसको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, -2 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मैं तुमसे निकलवा रहा था, -2 ही आएगा। ठीक है, तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन में बोला, कोई डाउट नहीं है ना? सर देन फ्रॉम वेयर डिड क्लोरीन गेट 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन? मैं बता रहा हूँ अभी, वही क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा। सॉरी, एक चीज यहाँ गेन लिख दिया हूं मैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज किया होगा। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन
लूज किया होगा? सबका गलत है। यहां वाला ऑक्सीजन बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हटा दो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर एक ऑक्सीजन है -2 में और यहां पर 0 में गया, तो इसने एक 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लूज किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एटम है कितना? 3 है, तो जब एक ने 2 किया तो 3 ने कितना किया करेगा? 3 6 इलेक्ट्रॉन्स का, तभी तो लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। यह 6 इलेक्ट्रॉन्स का लूज होगा। दो मत बोलना, 2 1 के द्वारा है, 2 बोल रहे हो जो, वो 1 के द्वारा है, लेकिन है यहाँ 3 एटम है, तो 3 के द्वारा 6 होगा, तभी तो लॉस और गेन बराबर हुआ। तो क्लियर हो गया बात? तो ऑक्सीडेशन इसका, क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन विल बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो देखो हम किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे। KClO3 खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद ही एक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसमें पर्टिकुलर एटम का नाम पूछे तब हम बता सकते हैं। इससे अगर मान लो इसको पर्टिकुलर एटम का नाम पूछे कि एटम कौन है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे और ऑक्सीजन को रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर पर्टिकुलर नाम पूछा तो क्लोरीन और ऑक्सीजन नाम देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर नाम पूछा तो नहीं, तो KClO3 खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, KClO3 का खुद ही एटम ऑक्सीडेशन को जा रहे हैं और खुद ही एटम हो, कोई 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन को ही जा रहा है और जो रिडक्शन को भी जा रहा है। मतलब ये एलिमेंट नहीं, कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है वो इसी में से कोई एटम ऑक्सीडेशन को भी जा रहा है और कोई एटम रिडक्शन को भी जा रहा है, तो 2 अलग अलग नहीं है, एक ही के अंदर के हैं। और उसमें से क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिडक्स रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 अलग अलग रिएक्शन हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर सब कुछ हो रहा होगा। ओके, तो ये फंडामेंटल का लगभग सारे चैप्टर जो है वो